गई इंद्रिये चकाए जोए बे कसायणाणीय संयम दंसण लिसा भविया सम्मत सन्नियाहारे गुण जीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्गणा ओय उभोगो वियकमसो विसंतो परुवणा भणिया झाणा विय पच्चा विय जाय कुल कोडि संजुया सवे गैणाति जैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। 24 ठाणा चर्चा में कल अपन ने 4 गतियों के बारे में समझा था। अब इसके बाद में इंद्रिय मार्गणा प्रारंभ होती है। सबसे पहले एकेंद्रीय जीव, जिसमें सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। अनंत की जहाँ पर भी संख्या आएगी वो एकेंद्रीय में ही होती है। 2 इंद्रिय से ऊपर सब जो हैं असंख्यात में ही होते हैं। 2 इंद्रिय आदि सारे असंख्यात होते हैं, केवल एकेंद्रीय में ही अनंत की संख्या आती है। तो एकेंद्रीय जीव की गति कौन सी होती है? तिर्यंच गति के होते हैं। पानी भी तिर्यंच गति का जीव है। वृक्ष भी, अग्नि भी, वायु भी, पृथ्वी भी, ये भी सब तिर्यंच गति के जीव कहलाते हैं। इंद्रिय इनके पास स्वकी एक इंद्रिय होती है। तो काय स्थावर काय रहेगी तो त्रस नहीं रहेंगे, क्योंकि एक इंद्रिय ही जो है स्थावर होते हैं, तो इसलिए इसमें त्रस के बिना काय जो है स्थावर रहेगी। योग इनके पास, एक इंद्रिय जीवों के पास में कितने योग रहेंगे? औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमण, केवल काय योग रहेगा, क्योंकि मन वचन का काम नहीं। तो योग जो है 3 रहेंगे। वेद, नपुंसक वेद होता है। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, 4 इंद्रिय तक के सब जीव जो हैं सम्मूर्छन होते हैं, इसलिए उनका नपुंसक वेद होता है। अब जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनका द्रव्य वेद नहीं होता, तो फिर उनका भाव वेद कैसे होता है? तो ये जो है छद्मस्तों के ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवल ज्ञान का विषय है। तो केवल ज्ञानी ने बतलाया है कि उनके अंदर भी भाव वेद होता है, तो नपुंसक वेद होता है। कषाय, कषाय में 2 वेद कम हो जाएंगे। हाँ, अब इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय कैसे घटित होती है केंद्रीय जीव में? तो कुछ कुछ वनस्पतियों को देख करके अपन समझ सकते हैं। कुछ ऐसे भी वनस्पति होती हैं जिनके पास में जाओ तो वो डंक मारते हैं, यानी उनके कांटे रहते हैं, वो चुभो देते हैं, तो वो उनके क्रोध का प्रतीक है। कुछ ऐसी जो जहाँ पर रोएं छोड़ देती हैं जिससे खुजली होने लगती है, तो वो भी उनका जो क्रोध कषाय का है। मान कषाय का बरगद जो है फैलता है, बहुत ज़्यादा जगह को घेर लेता है। तो हम बड़े हैं ऐसा करके, यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं वो 200-300 फीट इतने जल्दी से बढ़ जाते हैं, तो ये उनकी मान कषाय का प्रतीक है। माया में जहाँ कीट भक्षी होते हैं वो माया के माध्यम से रंग बिरंगे रंग दिखाते हैं, जिससे 4 इंद्रिय जीव उसमें उड़ करके फंस जाते हैं, तो वो माया कषाय। और अमर बेल होती है, वो भी चढ़ करके पेड़ पर जो है पूरे के पूरे पेड़ को खोखला कर देती है, तो वो ये माया कषाय। और लोभ कषाय में कल बताया ही था कि जमीकंद आदि जो होते हैं वो अपने भोजन को वहाँ पर संचित रखते हैं। और यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है वो भी अपने पास में बहुत पानी को इकट्ठा करके रखता है। 4-5 साल भी यदि पानी नहीं गिरे तो भी उसके लिए मतलब पूर्ति हो जाए, इतना पानी इकट्ठा करके रखता है वो। तो ये यूकेलिप्टस के जो लंबे लंबे होते हैं ना वृक्ष, नीलगिरी वगैरह बोलते हैं इसको, तो वो जो है ऐसी उनकी ये लोभ कषाय का प्रतीक होता है। तो एकेंद्रीय में भी ये सारी कषाएं होती हैं। और हर्षित आदि भी वहाँ पर जो हैं उनके लिए जब हवा आदि चलती है उसमें पानी आदि मिलता है तो वो भी हर्षित आदि होते हैं। एकेंद्रीय में पानी जो होता है, वैसे जो है इनके पास में कर्ण आदि नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा है, तो आत्मा के कारण भाव को समझने की सामर्थ्य होती है। एक इमोटो नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया पानी के ऊपर। पानी को उसने क्रिस्टलाइज किया,
और उसमें उस पानी के लिए बोला पहले कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम लोगों की प्यास बुझाते हो, तुम लोगों को जीवन प्रदान करते हो। इस प्रकार से उसकी प्रशंसा की। तो जो क्रिस्टलाइजेशन हुआ उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई उपवन खिला हुआ हो, और उसी को जो है अपशब्दों से संबोधित किया कि तुम में लोग डूब करके मर जाते हैं, तुम त्राही त्राही, अतिवृष्टि होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो पानी को जब ऐसे शब्दों से संबोधित किया और फिर उसको क्रिस्टलाइज किया तो वहाँ पर शमशान जैसी जो है दृश्य की उपस्थिति हो रही है। तो ऐसा प्रभाव जो है उनके ऊपर भी पड़ जाता है। तो वहाँ पर वो जो इसको कि अच्छे भावनाओं के माध्यम से है वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब तीर्थंकर जहाँ जाते हैं तो 6 ऋतुओं के फल फूल फल जाते हैं, क्योंकि वो इतनी पवित्र आत्मा जब वहाँ जाती है तो सारी प्रकृति हर्षित हो जाती है। तो वो यहाँ पर उनकी जो है सारी कषायों का जो संभावना को बतलाने के लिए ये बतलाया है। अब ज्ञान इनमें केवल 2 ज्ञान जो कि मिथ्या ज्ञान होंगे, कुमति और कुश्रुत होते हैं। फिर संयम असंयम ही रहेगा, 4 गुणस्थान तक असंयम है। 1 इंद्रिय में केवल 1 ही गुणस्थान होता है, 4 इंद्रिय तक तो गुणस्थान की वृद्धि होती ही नहीं है। दर्शन में अचक्षु दर्शन, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से वो जो कुछ जानते हैं उसके पहले उनको सामान्य प्रतिभास होता है। जैसे हवा चलती है तो हवा चलने पर वो अपने स्पर्शन इंद्रिय तो पूरे शरीर में होती है, तो उसके माध्यम से पहले सामान्य फिर उसको विशेष रूप से वो जानने में समर्थ होते हैं। तो ऐसा जो सामान्य प्रतिभास जो होता है वो वहाँ पर अचक्षु दर्शन के माध्यम से होता है। गर्मी है, बरसात है, सबका जो है सारी चीज़ों का जो जितने भी वहाँ उनके धूल भी आती है, कभी कभी कोई पत्थर भी मारता है, तो ये सब चीज़ों का वहाँ पर उनके लिए सामान्य प्रतिभास होता है, फिर विशेष। तो ऐसा जो है सामान्य प्रतिभास, क्योंकि दर्शन में केवल सामान्य प्रतिभास होता है। फिर लेश्या, हाँ 3 अशुभ लेश्याएँ उनकी होती हैं। अब 3 अशुभ लेश्याएँ कैसे होती हैं? कुछ कुछ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं, एक हॉरिजेंटल स्क्रब नाम का तस्मानिया में एक वृक्ष पहले पाया जाता था। जिनेंद्र वर्णी जी ने उसका वर्णन अपने शांति पद प्रदर्शन में किया है, अब तक जो है कि नहीं मालूम नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े वृक्ष होते थे और उनकी ऐसी वो मतलब डाल होती थी कि यदि कोई मनुष्य भी चला जाए तो उसको लपेट करके और उसमें अपने जो डंक वहाँ पर जो रहते हैं किनारे के उनको प्रवेश करा करके खून चूस लेते हैं। ऐसे एक इंद्रिय जीव, तो वो हिंसा आदि में तत्पर रहने के कारण अपन इसको जो है किसका, कृष्ण लेशा का प्रतीक अपन उसमें समझ सकते हैं। फिर दूसरी नील लेशा जो होती है वो मुख्यतः से आलसी लोगों के लिए नील लेशा का रहता है। तो कुछ ऐसी भी जो हैं वनस्पति के जो बीज आदि होते हैं जिसमें तंबाकू है, सिंघाड़ा है, इनकी जो है उत्पत्ति बहुत सहजता से नहीं होती। इनके जो बीज हैं उनको वहाँ पर बहुत कभी कभी तो गर्म पानी आदि के माध्यम से कुछ उसमें डाल करके उनको वहाँ पर अंकुरित किया जाता है, तो जागृति नहीं होते ऐसा। तो इस प्रकार से उनमें नील जो है लेशा का प्रतीक माना जाता है। और तीसरा जो कापुत लेशा होती है वो निंदा ईर्ष्या के भाव जहाँ होते हैं वो कापुत लेशा में होते हैं। तो उसमें जो नागफनी है, कांटे आदि उसमें लग रहे हैं, कई कई ऐसी भी रहती हैं वनस्पतियाँ जिनके पास में कोई जाए तो वो वहाँ पर दुर्गंध छोड़ती हैं, तो ये भी जो है उसी का प्रतीक है। और जहाँ पहले बताया था कि वो करेंच आदि होती है जिसमें रोएं छोड़ देते हैं, वो भी कापोत लेशा का प्रतीक अपन समझ सकते हैं। तो ये हो गई उनमें 3 अशुभ लेशाएँ। फिर इसके बाद में भव्य मार्गणा में, भव्य भव्य में कौन होंगे? दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त मार्गणा में पहला ही गुणस्थान है इसलिए मिथ्यात्व ही रहेगा। फिर संगी असंगी, असंगी रहेंगे क्योंकि 4 इंद्रिय तक तो असंगी ही रहते हैं। आहारक अनारक में क्या हुआ? आहारक अनारक में दोनों रहेंगे, क्योंकि जो जीव जहाँ पर उत्पन्न होने के लिए जा रहा है तब उस समय में वो वहाँ पर जब वो अपन ने पढ़ा था उसमें के 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कोई जल में उत्पन्न होने के लिए जा रहा है तो वो जल जीव कहलाता है, जब तक वो विग्रह गति में रहता है तब तक वो
जल जीव कहलाता है। जो एकेंद्री से एकेंद्री में उत्पत्ति होती है तभी उनके 3 मोड़े होते हैं। 3 बार मोड़ा जो लेते ना वो केवल एकेंद्री से एकेंद्री में ही होता है। जो पंचेंद्री से पंचेंद्री में उत्पन्न होते हैं उनको 2 मोड़े में ही काम चल जाता है। 2 मोड़े से ज़्यादा उनको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक निष्कुट क्षेत्र होता है। निष्कुट क्षेत्र कौन सा कहलाता है? जहाँ लोक की रचना देखो आप, लोक की रचना में जो टिहनी वाला जो अपनी जो इधर बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है, कोई जीव वहाँ पर है और उसको कहाँ उत्पन्न होना है? पैर के पास उत्पन्न होना है, एकेंद्री से एकेंद्री में, क्योंकि तृष्णाड़ी के बाहर का हिस्सा है। तो क्या करना पड़ता है उसको? पहले तृष्णाड़ी के अंदर आना पड़ता है, फिर नीचे जा कर के तृष्णाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है, और फिर बाहर जा कर के भी ऊपर नीचे कहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मोड़े एकेंद्री से एकेंद्री में होते हैं। तो उस समय में जब कोई जीव वहाँ पर जा रहा है तो वो विग्रह गति में रहेगा, तो वो वहाँ पर जल जीव, फिर उसके बाद में जल को काया बना लिया तो जल कायक हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर उसकी अनाहरक अवस्था विग्रह गति में होती है। तो ये जो है आहारक मार्गणा के लिए हो गया। अब गुणस्थान, गुणस्थान कौन सा? पहले भी अपन देख चुके हैं। तो मिथ्यात इनका गुणस्थान होता है। अब इसमें जैसे अपन ने पहले भी देखा था कि इनमें सासादन गुणस्थान भी संभावित होता है। वो किस अपेक्षा से? कोई जीव मर करके और एकेंद्री में उत्पन्न होता है और सासादन के साथ में मरण करके उत्पन्न होता है, तो उसमें इसकी निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में, यानी पर्याप्त नहीं होती, उसके पहले पहले दूसरा गुणस्थान हो सकता है। तो वो किनके मत से है? ये यति वृषभ आचार्य हैं, जिन्होंने चूर्णी सूत्र लिखे हैं। 2 धाराएं हैं, एक है सठखंडागम की धारा, तो अपन अभी सठखंडागम की धारा के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए अपन केवल एकेंद्री में एक गुणस्थान मान रहे हैं। लेकिन एक और दूसरी धारा है कषाय पौराणिक ग्रंथ है, जिसकी टीका जय धवला कहलाती है। उसमें यति वृषभ आचार्य ने चूर्णी सूत्र लिखे हैं, तो उसमें उन्होंने कि एकेंद्री में भी दूसरा गुणस्थान हो सकता है। तो वो दूसरा गुणस्थान केवल इसलिए बनता है कि कोई जीव मर करके पंचेंद्री दूसरे गुणस्थान में मर करके वहाँ पहुँचा, उसका समय रहता है 1 समय से लेकर 6 आवली तक, तो इतने समय में ही वहाँ पर पहुँच करके, कोई 3 समय लगना है, यदि 6 आवली जैसा समय है उसके पास में, तो वहाँ पर थोड़ी देर तक वो वहाँ उस सासादन गुणस्थान के साथ में रहेगा और फिर जो है वो सासादन गुणस्थान छूट करके पहले गुणस्थान में पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर मूलतः तो वो जब पर्याप्त होते हैं तो पहला ही एकेंद्री में गुणस्थान होता है। तो ये मत का जो है कथन यहाँ पर अपन केवल समझने के लिए ले रहे हैं। सठखंडागम में तो केवल एक ही जो है वहाँ पर माना गया है। तो ये हो गए गुणस्थान। फिर जीव समास यहाँ पर एकेंद्री संबंधी, सबसे ज़्यादा जीव समास एकेंद्री के पास ही हैं। तो कितने हैं? 14 जीव समास एकेंद्री संबंधी इनके पास में है। फिर पर्याप्तियाँ, एकेंद्री जीव के पास में कितनी पर्याप्तियाँ होती हैं? 4 पर्याप्तियाँ होंगी, क्योंकि इनकी भाषा और मन नहीं होते, तो इसलिए इनकी 4 पर्याप्तियाँ होंगी। फिर प्राण, एकेंद्री में प्राण कितने होते हैं? एकेंद्री में प्राण भी 4 होते हैं। तो उसमें इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, तो एक ही इंद्रिय है इस अपेक्षा से। और जब तक ये अपर्याप्त रहते हैं, पर्याप्त नहीं होते, तब तक जो है श्वासोच्छ्वास भी नहीं होती। तो उस समय में पर्याप्त अवस्था में 3 प्राण रहते हैं, अपर्याप्त अवस्था में वचन भी नहीं होते और श्वासोच्छ्वास भी नहीं होती। तो ये जो है उसमें अपन ध्यान रख सकते हैं, कभी लगाना हो तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। फिर संज्ञाएं, संज्ञाएं सारी होती हैं, तो जिसके बारे में पहले भी चर्चा आई थी। तो वहाँ पर आहार संज्ञा, जो जब उनके लिए पौधों के लिए पानी आदि मिल जाता है तो वो वहाँ पर जीवित हो जाते हैं। कई बार होता है ऐसा, कई लोग जो अपने बाहर गए हैं, पेड़ पौधे जो हैं उनको पानी नहीं मिलता, जब आते हैं फिर पानी डालते हैं तो पहले ऐसे लगता है कि ये तो मर से गए हैं, लेकिन जब पानी मिलता है तो वो फिर से जीवित जैसे हो जाते हैं। तो उस समय में जब कोई जाता है तो उस समय में उनको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर जो है उनकी भी व्यवस्था करके, नहीं तो उनके भी वहाँ पर जो अन्नपान निरोध का जो है वहाँ पर जो है पाप लगेगा उनके लिए। वैसे तो जो है अतिचार में आता है, लेकिन फिर भी जो अपने अपने लगाए हैं उनका तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो ये हो गया आहार। जैसे जो जब अग्नि ऐसी लगती है कि बिल्कुल शांत हो गई है,
लेकिन थोड़ी सी हवा चलती है और वो फिर से प्रज्वलित हो जाती है। तो ये जो है अग्नि के लिए भी वहाँ पर वायु आहार के रूप में रहता है। थोड़ी बहुत रुई आदि ऐसी चीज़ें मिल जाएं तो वो बिल्कुल एकदम मंद भी है, फिर से भभक उठती है, तो उसकी सामग्री, उसको ईंधन सामग्री मिलती है, तो वो अग्नि भी जो है वहाँ पर जागृत हो जाती है। ये हो गई आहार। भय, भय संज्ञा, एक लाजवंती का नाम सुना होगा आपने, जिसके हाथ लगाते ही वो छुई मुई होती, बिल्कुल एकदम सिकुड़ जाती है। तो वो जो यानी भय संज्ञा का, उसको तो बहुत जल्दी, जैसे जानवरों का होता है, छोटे छोटे कीड़ों का, थोड़ा सा हाथ लगे, कुछ लगे तो एकदम वो जो है सिकुड़ जाते हैं, ऐसे मतलब उनके लिए अपने आप को मरण जैसा दिखा देते हैं। तो उसके कारण में फिर वो लोग समझें कि ये तो मर गया है, छोड़ देंगे ऐसा करके, मतलब इतनी वो अपने आप को बचाने की, वैसे मन नहीं है लेकिन फिर भी वो ये चीज़ें उनमें स्वाभाविक रूप से होती हैं। तो ये भय संज्ञा। फिर इसके बाद में मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा के बारे में वैसे तो इनका वेद के बारे में बताया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जो हैं प्रयोग और जो काव्य ख्याति में देखा जाता है कि जहाँ पर जो कुछ पेड़ और बेल आदि होती हैं, जिनको स्त्रियों के यदि पैर लगते हैं तो उनमें वृद्धि ज़्यादा होती है। तो जहाँ उनके लिए काम करने में जो है वहाँ पर स्त्रियों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि ज़्यादा हो। इसी प्रकार से जो स्त्री मुंह में पानी लेकर के कुल्ला कर दे उसके ऊपर, तो उसमें भी जो है वहाँ पर वो लताएं पुष्पित हो जाती हैं। तो ये उनके जो है मैथुन संज्ञा का प्रतीक माना जाता है। फिर जो कौन सी परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा के लिए बताया था कि जो लोद पेड़ की जड़ होती है, जहाँ खजाना आदि होता है, उस ओर बढ़ती है और उसको लपेट करके अपने उसमें रख लेती है। तो ये परिग्रह संज्ञा का प्रतीक है। अब इसके बाद में क्या है, उपयोग। तो उपयोग में तो अपने को 2 ज्ञान और 1 दर्शन, अचक्षु दर्शन, तो ऐसा 3 इसमें उपयोग हो जाएंगे। अब आया ध्यान। तो ध्यान में 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान। तो एकेंद्री में भी रौद्र ध्यान होता है। हिंसानंदी तो बता ही दिया, वो हॉरिजेंटल स्क्रब है, और जो कलश पादप आदि होते हैं वो वहाँ पर हिंसानंदी। फिर मृषानंदी भी वहाँ पर वो रंग आदि दिखाते हैं, उसमें फंस जाता है, तो वो उसके कारण में मृषानंदी भी हो गया। चौर्यानंदी जो अमर बेल आदि होती है, वो दूसरे पेड़ के सारे तत्वों को खींच करके खाती है, तो उसमें जो है उसको जो हर्ष की अनुभूति होगी वो वहाँ पर मृषानंदी। और परिग्रह जो जमीकंद आदि होते हैं वो अपने जड़ में जिसको रखते हैं, तो उसके माध्यम से उनका परिग्रहानंदी। तो ऐसा एकेंद्री में भी ये रौद्र ध्यान और आर ध्यान भी उनकी जो चीज़ें हैं, जब वहाँ पर कोई किसी पेड़ की जो छाल आदि को छील देता है, तब उस समय में उसके लिए वहाँ पर पीड़ा चिंतन। एक बार जो है किसी के बारे में आता, कोई नामदेव संत के बारे में, कि उनकी माँ ने कहा कि उसकी छाल लेकर के आओ, और बाद में उन्होंने देखा कि वो जो धोती पहनते थे वो पूरी रक्त से रंगी हुई थी। तब माँ ने पूछा क्या, तो कहने लगे आपने बोला पेड़ की छाल लाओ, फिर मैंने सोचा कि इसको कष्ट होगा, तो मैंने अपनी ही पहले जो है उतार करके देखी कि इसको कष्ट होता है कि नहीं होता। तो ऐसी जो है चेतना जागृत होती, तो इस प्रकार की स्थिति होती है। तो वो वहाँ पर उसके लिए पीड़ा चिंतन और इष्ट का वियोग, वहाँ पर जो उसके लिए जो जैसे कच्चे फल हैं, अब उसको कोई तोड़ ले तो वो वहाँ पर उसका इष्ट का वियोग हो जाएगा। पके फल को तो वैसे ही पेड़ अपने आप ही छोड़ देता है, इसका भी प्रयोग हुआ है। एक अमेरिका का एक साइंटिस्ट है जिसने क्लिफ बैक्स्टर, उसने प्रयोग किए कि आप लोग भी जहाँ कहीं कुछ वनस्पतियाँ अपने घर में जैसे तुलसी के पत्ते आदि तोड़ते हैं, तो उस समय में आपको उस तुलसी के पेड़ के पास खड़े होकर के बोलना चाहिए कि तुम्हारे पास में बहुत सारी औषधीय गुण हैं, हम आपकी 5 पत्तियों को जितनी लेना हो उतना उसको बोल करके और थोड़ी देर ठहरना चाहिए। ऐसा देखा उसने प्रयोग करके। फल के लिए उसने बोला कि हम तुम्हारे फल को तोड़ना चाहते हैं। पहले उसने इलेक्ट्रोड्स लगा करके देखा, तो उसमें वहाँ पर जीवत्व की यानी उसमें वहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है। और जब उसने कहा कि हम आपका फल लेना चाहते हैं, देखा थोड़ी देर बाद में उस पेड़ ने अपनी आत्मा को संकुचित कर लिया, अब वहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। तो ये पेड़ के अंदर भी ऐसी सामर्थ्य होती है, कान भले नहीं हो लेकिन भावनाएं सब समझते हैं। तो ऐसा जो है इसके माध्यम से उनका जो कोई जैसे कच्चे फल को तोड़ लेता होगा, तो वहाँ पे इष्ट का वियोग
और अनिष्ट का संयोग कभी कभी जो है कुछ उनमें पेस्टिसाइड्स आदि डाल देते हैं। एक बार एक स्कूल में एक वृक्ष लगा हुआ था और वो वृक्ष थोड़ा सा मतलब सूख सा रहा था, तो एक लड़के ने सोचा कि इस पे पेस्टिसाइड्स का जो है पेंट कर दें तो इससे जो है शायद बच जाए, लेकिन उल्टा हुआ कि वो पेड़ जल्दी से समाप्त हो गया। तो उस लड़के को मन में इतनी पीड़ा हुई, फिर उसने वृक्षारोपण चालू किया, हजारों वृक्षों को जो है उसने आरोपित किया, उसको राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला। तो ये जो है मतलब वहाँ दृष्टि उसके माध्यम से गई, तो वहाँ पर वो उनकी यानी अनिष्ट का संयोग भी हो जाता है। और निदान, चूँकि आत्मा है, आत्मा के भाव हैं, तो उसके माध्यम से वहाँ पर निदान आदि भी जो है ऐसे भाव पूर्व के, इस समय में मन भले नहीं है लेकिन फिर भी इस प्रकार के भाव जो हैं जीव के, जिन्होंने पूर्व में देखा हो, जो जिन्होंने देखा नहीं है उनके लिए तो नहीं, लेकिन एक इंद्रिय में जो उत्पन्न पंचेंद्रिय आदि से हुए हैं तो उस समय में उनके इस प्रकार के भाव भी होने में कोई बाधा नहीं है। तो ये 4 प्रकार के आर ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान भी एकेंद्रीय जीवों में पाए जाते हैं। आश्रव में देखें अपन तो मिथ्यात्व 5 प्रकार का। अब 5 प्रकार का कैसे होगा? गृहित मिथ्यात्व कहाँ हो सकता उनके पास में? नहीं, जो जीव पहले पंचेंद्रिय आदि पर्याय से आए हैं तो उनका पूर्व का वो संस्कार रह सकता है। मिथ्यात्व जो है 5 प्रकार का उनमें पाया जा सकता है। जो एक इंद्रिय से अभी तक नहीं निकले हैं उनमें नहीं रहेगा, लेकिन जो पहले घूम करके आए हैं उनमें 5 प्रकार के मिथ्यात्व पाए जा सकते हैं। और योग यहाँ पर अपन गिन करके आए हैं, कितने हैं? 3 हैं। अविरति यहाँ पर वो षटकाय के जीवों की हिंसा अपन देख रहे हैं, मनुष्य तक को भी मारने वाले कार्य उनके माध्यम से हो रहे हैं, तो षटकाय के जीव की विराधना उनके द्वारा हो सकती है तो वो 6 हो जाएंगी। और अपनी स्पर्शन इंद्रिय को नियंत्रण में नहीं रखने के कारण एक अविरति रहेगी। जो बाकी इंद्रियां हैं ही नहीं तो उसको क्या नियंत्रण करेंगे, तो इसलिए उनके पास में अविरति 7 रहेंगी। और कषाएं कितनी रहेंगी? कषाय अपन देख चुके हैं, 2 नहीं है, 2 वेद की तो 23 कषाएं रहेंगी। तो कुल मिलाकर के 5 और 3 8 और 7 15 और 23 38 इनके पास में आश्रव के प्रत्यय हैं। फिर जाति एकेंद्रीय संबंधी जो हैं 52 लाख कैसे होती हैं? 7 छिंग 42 और 10 वनस्पति की, तो ऐसी जो है 52 लाख उनकी जाति होती हैं। और कुल कोटि में वहाँ पर एकेंद्रीय संबंधी जो कितनी होती हैं? 22 लाख, 28 लाख, फिर 3 लाख और जो 10 लाख, ऐसे करके जो है 67 लाख एक नित्य निगोद और नेतर निगोद आदि सबको मिला करके 67 लाख कुल कोटि इनकी हो जाती है। इसको देख लें एक बार, बहुत दिन हो जाते हैं तो फिर अपन ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। हाँ, इसमें जो है एक उसमें उनका नित्य निगोद और नेतर निगोद का नहीं है इसमें 22 लाख ठीक है, 7 लाख कुलकोटि हैं जल कायिक की और 7 ही हैं वायु की, 10 नहीं है इसमें। और 3 लाख जो हैं अग्नि कायिक की और 28 लाख वनस्पति कायिक की। ये सब मिला करके 22 और 28 50 10 60 और 67 लाख कुलकोटि हो गई। चलिए अब जो है 2 इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव की वैसे जो है उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? पृथ्वी कायिक की 22,000 होती है। और बाकी और अपन देखें तो उसमें 7,000 जो है जल कायिक की, 3,000 है वायु कायिक की, अग्नि की 3 दिन और वनस्पति की 10,000। और स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन का कमल, इतना बड़ा कमल वहाँ पर एक इंद्रिय जीव का विस्तृत जो है होता है। अब 2 इंद्रिय में 2 इंद्रिय का जो जीव जो विकलत्र जीव होते हैं वो 2.5 द्वीप में या स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में पाए जाते हैं, बीच में कोई भी जो है विकलेंद्रीय जीव नहीं होते। और इनमें उत्कृष्ट आयु 2 इंद्रिय जीव की 12 बरस है। और इसमें वही स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप में वहाँ पर 12 योजन का शंख, इतना बड़ा शंख होता है। तो ये जहाँ अपन 2 इंद्रिय के लिए देखें, 2 इंद्रिय के पास में गति कौन सी रहेगी? तिर्यंची। 2 इंद्रिय जीव तिर्यंच में ही होते हैं। इंद्रिय अपन लगा ही रहे हैं स्वकीय, काय इनके पास में त्रस रहेगी क्योंकि द्विंद्रियादयस त्रषाः। फिर योग कितने रहेंगे 2 इंद्रिय जीव के पास? हाँ, कौन कौन से हो गए?
औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण और वचन का वचन का केवल अनुभय वचन। तो ऐसे जो इनके पास में 4 योग रहेंगे। वेद नपुंसक ही रहेगा क्योंकि नारक समूर्छनो नपुंसकानी, 4 इंद्री तक तो नपुंसक वेद ही है। फिर कषाय में 2 की कमी इसी के कारण हो जाती है, तो 23 कषाय हो गई। ज्ञान इनके पास 2, कुमति और कुश्रुत। संयम में असंयम ही रहेगा, 4 गुणस्थान तक तो असंयम ही है। दर्शन में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि अभी नेत्र जब तक नहीं आएंगे तब तक अचक्षु दर्शन रहेगा। लेकिन अचक्षु दर्शन भी 2 प्रकार का, एक जो स्पर्शन से होता है और एक रसना से होता है। तो इस प्रकार से 2 भेद है ना, दोनों प्रकार से सब अचक्षु दर्शन ही कहलाते हैं, लेकिन वो उसमें भी वैरायटी अपन इससे समझ सकते हैं। फिर लेश्या अशुभ लेश्या ही रहेंगी, असंगी जीवों तक तो अशुभ लेश्या। असंगी में भी वहाँ पीत लेश्या आदि का वर्णन विशेष रूप से कहीं आएगा तो उसका अपन देख लेंगे। भव्य भव्य में दोनों हो सकते हैं, सम्यक्त में मिथ्यात्व ही रहेगा। संगी असंगी 2 इंद्री जीव असंगी ही होते हैं, 4 इंद्री तक तो असंगी ही होते हैं। आहारक अनाहारक में दोनों रहेंगे, जब कोई जीव उत्पन्न होने के लिए जाएगा तो अनाहारक रहेगा, फिर बाद में वो आहारक होगा। फिर गुणस्थान पहला ही रहेगा मिथ्यात्व। जीव समास 2 इंद्री संबंधी, अब 2 इंद्री संबंधी एक ही जीव समास है तो वो 2 इंद्री संबंधी हो जाएगा। अब इनके पास में पर्याप्तियां 5 रहेंगी, यानी भाषा पर्याप्ति और आ गई। तो भाषा पर्याप्ति के माध्यम से जिह्वा है तो जिह्वा के माध्यम से दोनों काम रहते हैं उसके, खाना और बोलना। तो वो वहाँ पर जिह्वा को हिलाते हैं तो वो उसके माध्यम से जो है अनक्षरात्मक, अक्षर नहीं उच्चारण कर सकते, अनक्षरात्मक उनकी ध्वनि होती है। फिर प्राण कितने रहेंगे? प्राण में जो है 2 इंद्री में 2 की वृद्धि हो जाती है, एक तो रसना इंद्री और वचन बल, तो एक साथ 2 की वृद्धि होने से 4 से 6 हो जाते हैं। लेकिन अपर्याप्त में कितने रहेंगे? अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास नहीं रहेगी और वचन बल नहीं रहेगा, तो 4 प्राण हो जाएंगे। संज्ञाएं, सारी संज्ञाएं पाई जाती हैं। उपयोग में वैसा ही था जैसा एक इंद्री में था, तो कोई अंतर नहीं आया, तो 2 और 1 3। ध्यान में आर ध्यान रोध ध्यान, बस यही काम जब तक मिथ्यात रहता है यही चलता है। आश्रव में देखें तो इसमें आश्रव में 2 की वृद्धि हो गई। 2 की वृद्धि कैसे? क्योंकि इसमें एक योग की वृद्धि हो गई, अन्वय वचन के कारण में योग की वृद्धि हो गई, और साथ साथ में एक अविरति की वृद्धि हो गई। रसना इंद्री आ गई तो उसको नियंत्रण नहीं करने से वो भी अविरति में आ गई, तो 2 की वृद्धि। पहले 38 थे, अब इसमें 40 हो गए। अब जाति जो हैं 2 लाख हैं, 2 इंद्री संबंधी, और कुल कोटि में 7 होते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 इंद्री संबंधी अपन ने जाना। अब 3 इंद्री, 3 इंद्री जीव जो होते हैं इनमें इनकी उत्कृष्ट आयु 49 दिन की होती है, और 3 कोष का जो है जीव 3 इंद्री स्वयंभू समुद्र या द्वीप में पाया जाता है। तो वैसे जो है 3 इंद्री जीव अधिकतर जो है अपन लोग देखते हैं पृथ्वी आदि पर ही देखने में आता है, लेकिन समुद्र में भी ये विकलत्र भी वहाँ पर समुद्र में भी पाए जाते हैं। अपन उनसे परिचित नहीं है, लेकिन वो भी सब वहाँ पर रहते हैं। तो जहाँ 3 इंद्री जीव है उसमें गति कौन सी है? तिर्यंची ही है। इंद्री 3 इंद्री लगा ही रहे हैं, काय उनकी त्रस्काय कहलाती है, और योग इनके पास में 30 इंद्री के माध्यम से कोई वृद्धि नहीं होगी, वो 4 के 4 योग रहेंगे। तो अनुभय वचन, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण। वेद नपुंसक वेद है, लेकिन कभी कभी देखने में आता है चींटी भी अंडे आदि लेकर के जा रही है, तो कैसा होता है? गर्भ से उनकी उत्पत्ति नहीं होती, बाहर के परमाणुओं को जो है वहाँ पर इस प्रकार से करती हैं, उसी में जो है जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये सम्मूर्छन जीव होते हैं, इनके गर्भ आदि से उत्पत्ति नहीं होती। और साथ साथ में इसमें केवल नपुंसक वेद होता है, लेकिन कहने में तो कहते हैं चीटा चीटी,
नाम तो अपन उनको दे देते हैं, तो ये तो केवल बोलने में बोलते हैं, क्योंकि बोलने में तो आप लोग बर्तनों को भी कटोरा, कटोरी, लोटा, लुटिया उनमें भी जो है बना देते हो, तो ये तो केवल बोलने में बोल देते हैं, वास्तव में उनमें वेद जो है नपुंसक वेद ही रहता है। फिर कषाय में 2 की कमी हो जाएगी, उसके कारण में ज्ञान जो है वैसे के वैसे 2 मिथ्या ज्ञान ही रहेंगे, कुमति और कुश्रुत। संयम में असंयम ही रहेगा। दर्शन में भी अभी 3 इंद्रिय होने के कारण में एक ही दर्शन, अचक्षु दर्शन। लेश्याएँ 3 अशुभ लेश्याएँ। भव्य भव्य में दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त्व में मिथ्यात्व ही है। संगी असंगी में हाँ ये जो है असंगी हैं। तो इसमें देखते हैं कि चींटी जब कोई प्रतिकूल पदार्थ आदि होता है उससे हट जाती हैं, तो इसमें मन के द्वारा कार्य नहीं होता, उनकी इंद्रियां ही इतनी समर्थ होती हैं कि उनके लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है उसको समझ लेती हैं, तो वो जो कार्य होता है वो बिना मन के भी उनका संपादित होता रहता है। तो इसलिए उनमें मन नहीं है, वो असंगी हैं। आहारक अनाहारक में दोनों रहेंगे। गुणस्थान पहला ही है और जीव समास इसमें 3 इंद्रिय संबंधी आ जाएगा। फिर पर्याप्तियाँ वैसी रहेंगी 5 मन के बिना, और प्राण में इसमें अब 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो घ्राण इंद्रिय इनकी बढ़ जाएगी। फिर संज्ञा सब रहेंगी। उपयोग में 2 और 1 3, ध्यान में वही 8 के 8, 4 आर्त और 4 रौद्र। आश्रव में 1 की वृद्धि हो जाएगी। अब 1 इंद्रिय बढ़ गई है तो 1 अविरति बढ़ जाएगी, बाकी कोई वृद्धि नहीं है, तो उसमें 40 थे, इसमें 41 हो जाएंगे। और जाति में भी वही 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का सबका बराबर है, तो 2 लाख। और कुल कोटि में वृद्धि हो जाती है 1 की, क्योंकि इसमें 7 8 9 है, तो इसमें 8 लाख कुल कोटि इसकी होती है। अब आए 4 इंद्रिय जीव। 4 इंद्रिय जीव जो उड़ने लगते हैं, आँखें भी आ जाती हैं, इसमें वहाँ पर 1 योजन का भ्रमर वहाँ पर पाया जाता है। इसकी उत्कृष्ट आयु 6 माह होती है। तो 4 इंद्रिय की गति जो है कौन सी रहेगी? तिर्यंच ही रहेगी। इंद्रिय तो 4 इंद्रिय लगा ही रहे हैं। काय में त्रसीय जीव 4 इंद्रिय होते हैं। एक बार अपन ने मोयला को लगाया था, तो बस उसी जैसा ही पूरे पूरे स्थान इसमें रहेंगे। अब योग, तो योग में कोई वृद्धि नहीं होगी, वही का वही रहेगा। तो 4 के 4 योग रहेंगे, अनुभय, वचन, औदारिक, औदारिक, मिश्र और कार्मण। वेद में वही नपुंसक वेद। कषायों में भी 2 की कमी, 23 कषाय। ज्ञान भी वही कुमति को श्रुत, और संयम में असंयम ही रहेगा। दर्शन में अब वृद्धि हो गई। अब उसके पास में चक्षु दर्शन भी आ गया। नेत्र खुले तो नेत्र के द्वारा जो जानते हैं उसके पहले सामान्य प्रतिभास होता है, उसको दर्शन कहते हैं। तो उसमें कहीं आगम में पढ़ने में आया था कि जो असंगी जीव होते हैं, मन नहीं होता, तो वो टक टक ही लगा करके देखते हैं, बस ऐसी उनकी स्थिति होती है। तो वो कुछ कुछ जीव होते हैं वो हरे हरे रंग के, जिनके बहुत मतलब ऐसा लगता है कि उनमें मतलब काटने आदि की भी प्रवृत्ति रहती है, वो भी जो है एक टक जो है देखते रहते हैं। एक जगह बैठ जाएंगे तो वो एकदम देखते रहते हैं ऐसे करके। तो ऐसा जो है इनका कार्य होता है। तो इनमें एक दर्शन की और वृद्धि होने से चक्षु अचक्षु दर्शन हो गया। लेशाएँ इनकी 3 अशुभ लेशाएँ होती हैं। भव्य भव्य में दोनों जीव हो सकते हैं। सम्यक्त में मिथ्यात्वी रहेगा। संगी असंगी में अभी भी मन नहीं है, तो असंगी ही हैं। आहारक अनाहारक दोनों हो सकते हैं। और गुणस्थान मिथ्यात्व। फिर इसके बाद में जीव समास 4 इंद्रिय संबंधी। पर्याप्तियाँ अभी भी मन नहीं है, तो 5 ही पर्याप्तियाँ हैं। प्राण में 1 की वृद्धि हुई, तो इसमें 8 प्राण हो गए तो इसमें इनकी चक्षु इंद्रिय और आ गई। फिर संज्ञाएं सारी पाई जाती हैं सब जीवों में, तो इनमें भी हैं। उपयोग में अब जो है 1 की वृद्धि हो गई, तो 2 दर्शन और 2 ज्ञान, तो 2 मिथ्या ज्ञान और 2 दर्शन के माध्यम से 4 उपयोग। और ध्यान में 8 वही के वही आर्त और रौद्र ध्यान। आश्रव में फिर 1 वृद्धि होगी, क्योंकि 1 इंद्रिय की वृद्धि हुई और उसी को नियंत्रण में नहीं रखने के कारण आग के ऊपर झंपापात करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो है 4 इंद्रिय जीवों का होता है अक्सर। तो उसमें वो
एक अविरति बढ़ने के कारण यहाँ उनके 42 आश्रव के प्रत्यय हैं। और जाति तो समान है 2 लाख, और कुल कोटि में एक की वृद्धि 9 लाख कुल कोटि इनकी होती है। अब आए पंचेंद्री, तो पंचेंद्री में तो अब चारों गति के जीव आ गए, तो गतियां सब रहेंगी चारों। इनमें वैसे जो त्रियंच जो होते हैं उनमें 1000 योजन का महामत्स्य होता है, और उसकी उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि होती है, कर्मभूमि है इस अपेक्षा से। और इतने बड़े होते हैं ये कि इनकी पीठ के ऊपर जंगल बस जाते हैं, उसमें शेर हिरण तक जो है वहाँ पर सब हो जाते हैं। ऐसे जो हैं इतने बड़े बड़े, इतने 1000 योजन, समझ रहे हो कितना बड़ा जो है महामत्स्य होता है, तो उसमें ऐसा वर्णन भी सिद्धांत ग्रंथ में आया है। अब गतियाँ अपन देख चुके हैं, चारों गतियाँ हैं। फिर इंद्रिय पंचेंद्री लगा ही रहे हैं अपन, काय में त्रसी रहेंगे, योग इनके पास में सारे हो जाएंगे, क्योंकि पंचेंद्रिय हैं तो गुणस्थान कहाँ है, पहले सबसे पहले गुणस्थान का निर्धारण कर लो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। कितने गुणस्थान इनके पास, 1 से 14, तो सारे जो हैं योग हो गए। वेद भी फिर सारे रहेंगे, कषायों में फिर कोई कमी नहीं, ज्ञान भी सारे 14 गुणस्थान तक हो जाते हैं। फिर संयम भी सारे घटित हो जाते हैं, दर्शन भी केवल दर्शन तक सब हो जाते हैं, लेशाएं भी 6 लेशाएं रहती हैं, भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं, सम्यक्त भी सब घटित हो जाते हैं, संगी असंगी पंचेंद्री में असंगी भी होते हैं, इसलिए संगी असंगी दोनों, आहारक अनाहारक में दोनों, क्योंकि जो जीव उत्पन्न होने के लिए जा रहा है वो वहाँ पर अनाहारक रहेगा। और जहाँ 13वें गुणस्थान में जब समुद्घात करते हैं उस समय में भी अनाहारक होते हैं। गुणस्थान 14, जीव समास संगी असंगी पंचेंद्री, पंचेंद्री संबंधी दोनों जीव समास इसमें रहेंगे। पर्याप्तियाँ सारी जो जैसी हैं, जिस असंगी है उसके पास 5 होंगी, संगी है उसके पास 6 होंगी। प्राण सारे पाए जाएंगे, संज्ञाएं सारी हैं। उपयोग में हाँ पूरे पूरे हो गए, क्योंकि यहाँ पर अपन ज्ञान दर्शन जब पूरे थे तो उपयोग भी पूरे हैं। ध्यान भी 14वें गुणस्थान तक सारे सारे ध्यान हो जाएंगे। आश्रव के भी सारे सारे प्रत्यय हैं, कोई भी अवशिष्ट नहीं। और जाति जो हैं पंचेंद्री संबंधी तो 4 तिया 12, क्योंकि देव नारकी और त्रियंच में 4 4 हैं, और 14 हैं मनुष्य में, तो 26 हो गई टोटल मिलाकर के। और पंचेंद्री संबंधी कुल कोटि में 25 नरक में, 26 स्वर्ग में, 14 मनुष्य में, और 43.5 हैं पंचेंद्री त्रियंचों में, 3 प्रकार के। तो ये कुल मिलाकर के 108.5 लाख कुल कोटि होती हैं। अब यहाँ देखें अपन, तो यहाँ जाति तो है 26 लाख और कुल कोटि हैं 108.5, और एक इंद्रिय में देखो तो जाति हैं 52 लाख और कुल कोटि हैं मात्र 67 लाख। तो ऐसा जो है इसमें इनकी वृद्धि भले हो गई लेकिन कुल कोटि की संख्या कम हो गई, और यहाँ पर जो है जाति भले ही कम है लेकिन कुल कोटि ज़्यादा है। अब इसके बाद में एक स्थावर का तो अपन देख ही चुके हैं, एक त्रस्काय का और देख लें तो इसमें काय मार्गणा भी हो जाएगी। स्थावर तो एक इंद्रिय में सारी आई गई है, उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो त्रस्काय में कितने गुणस्थान, 1 से 14। हाँ, और वैसे देखें तो इंद्री कहाँ से आएंगी, 2 इंद्री से 5 इंद्री के जीव रहेंगे। बस इतना सा जो है ध्यान रखो तो सबका लगाने में दिक्कत नहीं है। गति, चारों गति के जीव त्रस होते हैं। इंद्रिय, एक इंद्री को छोड़ करके अभी लगाया है, 2 इंद्री से 5 इंद्री तक। फिर काय, इसमें त्रस को लगा ही रहे हैं। योग इनके पास में सारे हैं क्योंकि सारे गुणस्थान हैं। वेद सारे, कषाय सारी, ज्ञान सारे, संयम सारे, दर्शन भी सारे, लेशाएं भी सारी, भव्य भव्य दोनों, सम्यक्त भी सारे, संगी असंगी दोनों रहेंगे क्योंकि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, ये तो असंगी हैं, बाकी सब संगी हैं। आहारक अनारक भी दोनों रहेंगे। गुणस्थान सारे हैं। जीव समास केवल एक इंद्री के 14 छूट जाएंगे, तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री, तो इसे 5 जीव समास रहेंगे। पर्याप्तियाँ सारी,
प्राण सारे, संज्ञाएं सारी, उपयोग भी सारे, ध्यान भी पूर्ण 16, आश्रव भी पूरे हैं। अब एकेंद्रीय के केवल जाति में निकाल दो तो यहाँ पर कितनी हो गई? 26 अपन ने पहले लगाई थी, और इसमें 2 इंद्री और 3 इंद्री की, वहाँ पर और नहीं 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की, तो वहाँ पर कितनी है? 2 2 2 यानी 6 और जोड़ दो तो कितनी हो गई? 26 और 6 32। अब कुल कोटि में 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की 7 8 9, तो 24 और जोड़ दो तो यहाँ पर 108 में 24 जोड़ दो तो 132.5 लाख कुल कोटि त्रसों की होती हैं। 57। यहाँ पे अपन चूंकि त्रस को ले रहे हैं ना, तो इसमें पंचेंद्री तक का उत्कृष्ट ले रहे हैं। नहीं, एक इंद्री की जो अभिरति है वो आप समझे नहीं, उसमें स्पर्शन इंद्री तो 2 इंद्री वाले के पास है ही ना, तो एक इंद्री के पास में जो है यदि रहता है तो ऊपर की इंद्री नहीं होती, लेकिन यदि ऊपर की इंद्री है तो नीचे की इंद्री तो अवश्य ही रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी जो है एक इंद्री है तो 2 इंद्री जीव अकेला हो, ऐसा कि इसके पास में रसना अकेली हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए वो तो जो है इंद्री जिसमें 2 इंद्री हो चाहे 5 इंद्री हो, सबके पास में नीचे की इंद्री तो अवश्य रहती है। जैसे कषायों का पढ़ा था अपन ने कि अनंतानुबंधी है तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन सब रहेंगी। ऐसे ही यदि जिसके पास में कर्ण है तो उसके पास में नीचे की 4 इंद्री तो पक्की पाई जाएंगी। इसी प्रकार से जिसके पास में मन है उसके पास में भी 5 इंद्रियां अवश्य रहेंगी। जिसके पास में मन नहीं है वो जो है उसके पास में इंद्रियां पूरी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि बिना मन वाले भी पंचेंद्रिय होते हैं।